बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ सिंध की तरफ से एक और वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज जो हमारा जो टॉपिक है वो बेसिकली हम इसको रैप अप करेंगे। अपनी सारी जो हमने डिस्कशन की है उसमें जो मेन पॉइंट्स हैं, ख़ास तौर पे हम फोकस करेंगे अपने बिल्स के प्रिपरेशन के सेक्शन को। तो थोड़ा सा इसके एक रिवीजन भी कर लेते हैं और दोबारा से सेटअप को देख लेते हैं कि किस तरह से बिल्स प्रिपेयर किए जाएंगे, बजट कैसे देखा जाएगा और स्कूल स्पेसिफिक बजट में कौन कौन से हेड्स आ रहे हैं, उसको खर्च कैसे करना है और उनके बिल्स को कैसे सबमिट करना है एजी ऑफिस में या डिस्ट्रिक्ट अकाउंट ऑफिस में। तो शुरू करते हैं अपने लेक्चर को, आगे की तरफ लेके जाते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि जी हमें बिल्स की जब हम बात करते हैं तो बिल्स के अंदर जो हमें सबसे पहले जो चीज देखनी है वो है बजट, या हम कहेंगे एप्रोप्रिएशन आसान अल्फाज में। ये सबसे पहले हमने जो चीज हमारी जो सबसे पहले नोट होगी वो ने देखना है कि हमारे पास क्या एप्रोप्रिएशन मौजूद है या नहीं है। सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या हमारे पास एप्रोप्रिएशन है या नहीं। इसके लिए हम अपनी एक फाइल ओपन करते हैं। फाइल से आपको पता चलेगा कि क्या हमारे पास बजट मौजूद है। ये एक एलिमेंट्री स्कूल है। अब उसके अंदर कुछ आपको हेड्स दिए हुए हैं। इसका जो कॉस्ट सेंटर है वो MX0431 है और इसमें आपको नजर आ रहा होगा कुछ हेड्स ऑफ अकाउंट दिए हुए हैं और उसके साथ रिलीज बजट दिया हुआ है और फाइनल बजट दिया। तो हमारे पास एक हेड है A13101, ये आपको नजर आ रहा होगा A13101। इसमें जो हमें फाइनल बजट अप्रोप्रिएट किया गया है वो है 1,58,000, 1,58,000 रुपए का हमें ये बजट पूरे साल के लिए दिया गया। ठीक है, इसमें से इस स्कूल ने अब तक जुलाई के महीने में 39,000 खर्च किए हैं। ठीक है, और इसी तरह से अगर आप देखते जाएं तो अभी तक इसमें कुछ खर्चा अभी तक और इनका इस तक नहीं हुआ। तो रिलीज अभी इनके पास कितनी है ये हम देखें। रिलीज अभी तक इनके पास है 1,58,000 में से 79,000 की रिलीज इनके पास है। तो अब इसमें से ये खर्चा कर सकते हैं। तो अब हम वापस अपनी स्लाइड की तरफ चलते हैं। 79,000 बेसिकली हमारे पास अब है रिलीज बजट। तो 79,000 हमारे पास बजट है, रिलीज बजट, और 1,58,000 हमारे पास है टोटल या एप्रोप्रिएशन कह लें आप इसे, और रिलीज है हमारे पास। ठीक होगी बात। अब सबसे पहले हमने क्या करना है, तो अब हमने बजट चेक कर लिया, एप्रोप्रिएशन चेक कर ली, हमारे पास रिलीज में 79,000। नंबर 2, ये हेड है रिपेयर का। ये हेड जो है वो बेसिकली कौन सा है, ये हमें दिया गया है रिपेयर मशीनरी और इक्विपमेंट का ये हेड है। रिपेयर एंड मशीनरी इक्विपमेंट, M&E हम इसे कहते हैं। अब ये रिपेयर का है। सबसे पहले अब हमने क्या करना है, मशीनरी और इक्विपमेंट। अब इसमें से हम कौन सी मशीनरी रिपेयर करवा सकते हैं या कौन सा इक्विपमेंट रिपेयर करवा सकते हैं। तो इसके अंदर जो आइटम्स हम सबसे पहले चेक करेंगे रिपेयर के अंदर, वो हमारे पास हमारी जो है फोटोस्टेट मशीन हो सकती है, हमारे पास कोई हमारे पास टाइपराइटर मशीन है। इसके अलावा अगर कोई फैक्स मशीन है हम वो रिपेयर करवा सकते हैं। एयर कंडीशनर अगर हमारे पास मौजूद है तो हम उसको रिपेयर करा सकते हैं। तो मशीनरी के जो हमारे पास आइटम्स हैं हम उसको रिपेयर इस हेड से करवा सकते हैं। सबसे पहले बजट चेक करने के बाद अब हम एक सप्लायर या कॉन्ट्रैक्टर से रब्ता करेंगे, हम वेंडर भी कहते हैं, और उसको कहेंगे कि जी हमने ये जो है वो आपका जो फोटोस्टेट मशीन है या हमारे पास AC है, एयर कंडीशनर है, इसको रिपेयर करना है। तो एयर कंडीशनर की रिपेयर के लिए वो हमें एक एस्टिमेट देगा। अच्छा, अब ये ध्यान में रखिएगा सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि हमने सेपरा रूल्स के मुताबिक SPPRA के मुताबिक हमारे पास रिलीज है 79,000। तो हमने रूल में पढ़ा था कि SPPRA जो है वो सेपरा जो है वो सिंध पब्लिक प्रोक्योरमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी जो रूल्स हैं SPPRA सेपरा जो है वो हमारा वो कहता है कि 1 लाख से जो नीचे
की जो प्रोक्योरमेंट होगी उसमें हमें किसी किस्म की कोटेशन की जरूरत नहीं है। तो एसी हमने रिपेयर कराना है, उसने कहा जी एसी की जो रिपेयर आ रही है वो आ रही है 20,000। एयर कंडीशनर की जो रिपेयर है वो बिल बनेगा 20,000 का। कितने का बनेगा? 20,000। 20,000 का जो बिल है उसने कहा कि जी इस बिल के अंदर सेल्स टैक्स की अमाउंट मैं आपको शामिल करके दूंगा, ठीक है, और इनकम टैक्स फिर हम इसमें से डिडक्ट। तो कैसे, मिसाल के तौर पे इसको हम देख लेते हैं थोड़ा सा कि वो हमें बिल कैसे दे। उसने हमें लेट्स एज्यूम कहा कि जी में 20,000 में सेल्स टैक्स की अमाउंट शामिल है, या हम कोई और ऐसी अमाउंट निकाल लेते हैं कि वो सेल्स टैक्स लगा के आते हैं। अब इसकी एक छोटी सी एग्जांपल लेते हैं कि ये सर्विस का मैटर है। ये जो रिपेयर है ये सिंस सर्विस सेल्स टैक्स के जुमरे में आती है, तो एसएसटी की सप्लाई भी हमें करे। तो हमें वो बिल मिसाल के तौर पे दे रहा है 18,000 के, वो कह रहा है कि जी ये तकरीबन इसका बिल है। के ऊपर आपका जो सेल्स टैक्स चार्ज होगा एसएसटी जिसे वो चार्ज होगा 15%। इसका फार्मूला मैं आपके सामने लगाता हूँ, मल्टीप्लाई बाय पॉइंट, ये आ गई अमाउंट 2700 रुपए एसएसटी आ गया, और टोटल बिल आपका आ गया। टोटल बिल आपका, इसको हम ऐड कर लेते हैं इन दोनों को, बस आगे 20,700 रुपए का टोटल। तो अब बिल उसने हमें दे दिया 20,700 का। हम इसको TR30 जो हमने हमारा लेक्चर है प्रिपरेशन ऑफ बिल्स का, उसमें TR30 में हम ये बिल्स 20,700 की अमाउंट भरेंगे। अब हमने इस पर कुछ डिडक्शंस परफॉर्म करनी है। सबसे पहले हम इस पर इनकम टैक्स की डिडक्शन परफॉर्म करेंगे, ठीक है। वो हम काटेंगे, हमें पता ये चला कि जी इनकम टैक्स का जो रेट है वो है 15%। सर्विसेज 15% है वो सर्विसेज पे कटता है। अगर ये एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में आ रहा है, ये एटीएल का रेट है, एटीएल का ये रेट है, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। एटीएल है तो सर्विसेज पर 15% है, और अगर ये नॉन एटीएल है तो ये डबल हो जाएगा 30%। तो हम एज्यूम कर रहे हैं कि ये इस टाइम पर एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में। इनकम टैक्स हम इससे 15% काटेंगे, और एसएसटी का जो रूल है वो है कंप्लीट हमने 100% एसएसटी विद होल्ड करनी। 100% एसएसटी हम कितनी काटेंगे? 100% एसएसटी विद होल्ड होगी। ये रेट्स हैं। अब हमने क्या किया, जब बिल अपना बनाया TR30 के ऊपर, तो उसी पर हमने कैलकुलेशन इस तरह से परफॉर्म की कि सबसे पहले हमने 15% इसमें से टैक्स डिडक्ट किया। 15% का फार्मूला कैसे लगाएंगे हम? 15 का 15% इस पूरी अमाउंट पे लगेगा, 20,700 मल्टीप्लाई बाय 0.15%। अमाउंट डिडक्ट होगी वो इनकम टैक्स कटेगा 3,105 रुपए, और एसएसटी की अमाउंट पूरी की पूरी है कितनी? 27। तो टोटल हमारी जो डिडक्शन बन रही है वो कितनी बन रही है? 5,805 रुपए। तो चेक जो हमारा बनेगा वो बनेगा, जो हमें चेक मिलेगा बन के वो बनेगा इस अमाउंट। ये वेंडर को अमाउंट चली जाएगी रिपेयर के बिल की। तो ये हम कोशिश करेंगे कि अपने बिल पर ये कैलकुलेशन करके भेजें, और अगर ये कैलकुलेशन नहीं करके भेजी तो अकाउंट ऑफिस अपने तौर पर भी कैलकुलेशन कर सकता है, लेकिन जो रूल में तरीकेकार हुआ है कि डीडीओ ये डिडक्ट करके पुलिस पे। अब हमने ये बिल प्रिपेयर कर लिया। अब बिल जो प्रिपेयर हो गया और जो चेक हमें रिसीव होगा या उसके अकाउंट में ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर होंगे वो 14,895 रुपए। तो अब हमने उससे बिल ले लिया और उससे काम करवाना शुरू कर दिया। जैसे ही उसने काम कंप्लीट किया तो उसने अपना बिल प्रेजेंट किया, हमने बिल जो है वो कंप्लीट किया। TR30 पर हमने अपना उसका बिल बनाया, TR30 पर हमने बिल बनाया जैसे हमने प्रिपरेशन ऑफ बिल में सीखा था। TR30 पर स्कूल स्पेसिफिक बिल बनाया, इसमें हमने कोई कोटेशन ले ली, मैं ये पहले बता चुका हूं कि ये 1 लाख से नीचे है तो इसमें कुछ नहीं होगा। उसके बाद हमने बिल बनाया, उसके बाद बिल बनाने से पहले हमने, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सैंक्शन ऑफ एक्सपेंडिचर।
ये भी हम सैंक्शन ऑफ एक्सपेंडिचर के टॉपिक में कवर कर चुके हैं कि ये सैंक्शन कहाँ से आई। ये सैंक्शन जो है वो बेसिकली सिंध डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल पावर से हमें सैंक्शन मिली। तो ये SDFP 2019 में ये पावर है, आपके जो हेड मास्टर के पास ये पावर मौजूद है। सैंक्शन कौन देगा? HM दे देगा, ठीक है। उनके पास ये पावर है, HM के पास। उन्होंने ये सैंक्शन दे दी, हमने क्या किया, एक सैंक्शन ऑर्डर। इसका मतलब ये हुआ कि सैंक्शन ऑर्डर बन गया, बिल प्रिपेयर हो गया, और उसके साथ जो है वो इन जो के साथ बिल की जो आपकी समझने के रसीदें थी वो लग गई। सेल्स टैक्स इनवॉइस जिस हम इसमें एक रसीद में शामिल है वो लग जाएगी, सैंक्शन ऑर्डर लग जाएगा, और ये चीजें लग के हम इसको जमा करवा देंगे। अब कैसे जमा होगा? अब ये होगा टोकन रजिस्टर पर। सबसे पहले हम इसको चढ़ाएंगे टोकन रजिस्टर। टोकन रजिस्टर में हम इसको एंटर करेंगे और ये बिल सबमिट कर देंगे। अच्छा, टोकन रजिस्टर में सबसे पहले मैं ये बताता चलूं कि टोकन रजिस्टर में जब हम इसको एंटर करने लेके जाएंगे तो हमने इस बिल के साथ क्या क्या चीजें लगी हुई होंगी। नंबर 1, सबसे पहली चीज इस बिल के साथ जो लगी हुई होगी वो होगी TR30, नंबर 1। नंबर 2, इसके साथ लगा होगा सैंक्शन ऑर्डर, जो हमने स्पेसिमन मैंने दिया हुआ है सैंक्शन ऑर्डर के चैप्टर में, ठीक है जी। और इसके साथ लगा होगा नंबर 3 पर बिल या इनवाइस कह लें या वॉचर कह लें, कोई भी नाम आप उसको, ये चीजें लग के चले जाए। ये 3 चीजें हमारी टोकन रजिस्टर चढ़ेंगी, बिल TR30, सैंक्शन ऑर्डर और बिल और इनवाइस। यहाँ पर बताने वाली इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये 3 चीजें आपने इन ऑर्डर लगानी। सबसे ऊपर आप लगाएंगे TR30, उसके नीचे आपका लगेगा सैंक्शन ऑर्डर, और बिल और इनवाइस आपकी लग जाएगी। अच्छा, अब ये चीजें आपने टोकन रजिस्टर पर एंटर करनी है और अकाउंट ऑफिस में जाके इसको जमा करा दें। उसके एवज में वो आपको एक टोकन नंबर अलॉट कर देगा। अब ये जो टोकन नंबर हमें मिलेगा, इस टोकन नंबर के जरिए हम वापस जाके चेक रिसीव कर सकते हैं। उनको अपना टोकन नंबर बताएंगे और वो चेक में रिसीव करवा देंगे। ये था एक छोटा सा प्रोसेस बिल का, स्कूल स्पेसिफिक बजट के लिहाज से। इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा, इसमें कोई अगर बार बार आपको समझ ना आए तो ये टैक्स की जो मैंने कैलकुलेशन की है इसको भी देख लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैंने सर्विसेज के हिसाब से कैलकुलेशन की है टैक्स। इसमें गुड्स का रेट चेंज हो जाएगा, वो 5.5% है गुड्स का, और जिसमें परचेज आती है ये हमने रिपेयर करवाई है और वो गुड्स में परचेज आ जाएगी, ठीक है ना। खरीदारी करेंगे हम, उसमें कुछ चीज़ अपने पास लेकर आएंगे, या हमने उसकी उसके रेट्स चेंज हो जाते हैं। और SST जो है वो 100% विद होल्ड होगी, और गुड्स की सूरत में 1/5 या 20% हम उसको डिडक्ट करते हैं। ये थी हमारी एक छोटी सी वीडियो जिसमें हमने चीज़ें हमने रैपअप की, जिसमें हमने बजट देख लिया, सप्लायर वेंडर के बारे में हमने देख लिया कि वो कौन है, उससे हमने रब्ता किया। उसके बाद हमने सेपरा रूल्स को देखा कि भाई उसमें हमारे क्या हमने कोटेशन लेनी है, तो पता चला कि हमारा तो 20,700 का बिल है तो कोटेशन की जरूरत नहीं है, 1 लाख से नीचे का है। फिर हमने बिल प्रिपेयर किया, उसकी रिडक्शन हमने की सारी, TR30 पर बिल प्रिपेयर किया, जो हमने इसमें बिल प्रिपरेशन के सेक्शन में देखा था। और उसके बाद हमने सैंक्शन ले ली। सैंक्शन जो है वो डेलीगेशन से आई और HM के पास ये पावर है 7 अक्टूबर के लेटर के हिसाब से। उसके बाद हमने टोकन रजिस्टर में ये बिल सारा चढ़ाए, सैंक्शन ऑर्डर, बिल और इनवाइस, और जाके अकाउंट ऑफिस में हमने जमा करवा दिया DDO के सिग्नेचर के साथ। तो ये था हमारा एक थोड़ा सा आप समझ लें कि इसको हमने जो चेक किया था इसके अंदर, एक आप लोगों का ओवरव्यू हो जाए एक कि किस तरह से आपने अपने बजट को खर्च करना है। तो ये था छोटा सा बजट। इसमें और भी देखें हेड्स में कुछ रिलीजेस आई हुई हैं, इसको हम इस तरह से खर्च कर सकते हैं। तो ये था हमारा लेक्चर। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।